हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के नए सिलेबस को फाइनली लॉन्च कर दिया है, जिसका वेट काफी टाइम से था। और यह न्यू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मई 2024 एग्जाम से लागू होगा। इस वीडियो के माध्यम से आज हम ओल्ड और न्यू स्कीम में क्या चेंजेस आए हैं वह जानेंगे। सबसे पहले न्यू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को एक ब्रॉडर लेवल पे समझते हैं कि इसके अंदर कैसे एंट्री मिल सकती है और फाउंडेशन से लेके फाइनल तक हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली सीए में एंट्री करने के दो रूट्स हैं। पहला है फाउंडेशन रूट और दूसरा है डायरेक्ट एंट्री रूट। फाउंडेशन रूट के अंदर आप 10th कंप्लीट करने के बाद इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद क्लास 12th के एग्जाम देने के बाद 4 महीने की स्टडी पीरियड को कंप्लीट करने के बाद जून और दिसंबर में जो भी एलिजिबल अटेम्प्ट होगा, आप फाउंडेशन का अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट एंट्री रूट की बात करते हैं तो देर आर थ्री मोड्स। वन इज जो ऑलरेडी कॉमर्स ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो उनको मिनिमम 55% की रिक्वायरमेंट है। और अगर अदर देन कॉमर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो मिनिमम 60% की रिक्वायरमेंट होगी टू गो विद द डायरेक्ट एंट्री रूट इन द सीए कोर्स। अगर आपने कॉस्ट अकाउंटेंट का और कंपनी सेक्रेटरी का इंटरमीडिएट लेवल कंप्लीट कर लिया है तो भी आप डायरेक्ट एंट्री रूट में जा सकते हैं। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लास्ट ईयर में है तो भी आप एंट्री में जा सकते हैं, लेकिन वह एक कंडीशन के साथ है कि आपको फाइनल ईयर की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको बाद में सबमिट करनी होगी। फाउंडेशन एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद आपको इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको मिनिमम 8 मंथ्स की स्टडी पीरियड को कंप्लीट करना होगा इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। और साथ में आपको इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल भी कंप्लीट करना होगा। जैसे ही आप दोनों ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आप सीए फाइनल के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और साथ में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, जो कि पहले 3 इयर्स का हुआ करता था, वो घटकर अब 2 साल का रह गया है। लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको आईसीआईटीएसएस कोर्स को कंप्लीट करना होगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ और सीए फाइनल के रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कंप्लीट करना होगा और क्वालिफाई करना होगा सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल, जो कि एक नया चेंज आया है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग न्यू सिलेबस के अंदर। इसके अंदर क्या है वो हम आगे जानेंगे। जैसे ही आप ये सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल कंप्लीट करते हैं और 2 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको एडवांस्ड आईसीआई टीएसएस कोर्स को भी कंप्लीट करना होगा बिफोर appearing in the final examination. After completing the self-paced online modules and practical training of 2 years, you can apply for business accounting associate certificate from institute. अगर आप बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप फाइनल एग्जामिनेशन में अपियर नहीं हो सकते हैं। फाइनल एग्जाम में आप अपियर तभी हो सकते हैं जब आप 6 मंथ्स कंप्लीट कर लेंगे आफ्टर योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जैसे ही आप फाइनल एग्जामिनेशन के दोनों ग्रुप क्लियर करते हैं उसके बाद आप मेंबरशिप इंस्टीट्यूट की अप्लाई कर सकते हैं और आप एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाएंगे। चलिए समझते हैं कि फाउंडेशन कोर्स में पहले स्कीम में क्या क्या सब्जेक्ट थे और अभी न्यू स्कीम में क्या क्या सब्जेक्ट्स आए हैं। अगर हम कंपैरिजन देखें तो पहले भी 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे और अभी भी 4 सब्जेक्ट ही हैं। मेजर चेंज अगर हम देखें तो ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में मेजर चेंज है नोमेनक्लेचर का। पेपर 1 का पहले नोमेनक्लेचर था प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसको अब सिर्फ अकाउंटिंग कहा जाएगा। सेकंड पेपर में कोई भी चेंज नहीं है, दैट इज बिजनेस लॉ एंड बिजनेस लॉ। थर्ड पेपर में पहले सब्जेक्ट का नाम था बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। अभी सब्जेक्ट को बोला जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और उसके 3 पार्ट्स बना दिए गए हैं, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स। फोर्थ पेपर बिजनेस इकोनॉमिक एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, जो पहले था उसको अब सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक्स कहा जाएगा। इन सभी पेपर्स के कंटेंट में क्या चेंज आया है उसके लिए आप वीडियो देखते रहें। आगे बढ़ते हैं इंटरमीडिएट लेवल पर। इंटरमीडिएट लेवल पर पहले भी 2 ग्रुप थे, अभी भी 2 ग्रुप हैं, लेकिन पहले 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे जो अब सिर्फ 6 रह गए हैं। तो समझते हैं एक एक पेपर वाइज। पेपर 1 पहले अकाउंटिंग हुआ करता था, उसको अब एडवांस अकाउंटिंग बना दिया गया है और एडवांस अकाउंटिंग ले 5th
पेपर भी हुआ करता था। सेकंड पेपर में कोई चेंज नहीं है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, और वो अभी भी कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस है। थर्ड सब्जेक्ट जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हुआ करता था, उसको ग्रुप फर्स्ट से हटाकर ग्रुप सेकंड के फोर्थ सब पेपर में रख दिया है। टैक्सेशन फर्स्ट ग्रुप का फोर्थ पेपर टैक्सेशन, जो कि अब शिफ्ट होकर ग्रुप वन के थर्ड पेपर पर चला गया है। ग्रुप टू का फिफ्थ पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि न्यू स्कीम में ग्रुप वन का फर्स्ट पेपर बन चुका है। ग्रुप टू में पहले ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस सिक्स पेपर पर जो हुआ करता था, वह अब ग्रुप टू के पेपर नंबर फिफ्थ पे ऑडिटिंग एंड एथिक्स के नाम से हो गया है। सात और आठ ग्रुप टू के पेपर नंबर सेवन एंड एट एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन दोनों को मिलाकर ग्रुप टू में पेपर सिक्स ए एंड सिक्स बी के नाम से फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कर दिया गया है। और इस तरीके से पेपर सेवन एंड पेपर एट अब नहीं रहा है न्यू स्कीम में। जो मेजर चेंज आया है न्यू सिलेबस में, उसके बारे में जानते हैं। दैट इज सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स। सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल क्यों लाया गया है, सबसे पहले वह जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एजुकेशन और ट्रेनिंग का जो मोड है काफी चेंज हो चुका है। उसको कंसीडर करते हुए इंस्टीट्यूट ने सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का कंसेप्ट लेकर आए हैं, जिसके तहत मॉड्यूल को चार पार्ट्स में बांटा गया है, चार सेट्स में बांटा गया है। सेट ए, बी, सी एंड डी। सेट ए एंड बी कंपलसरी है, और सेट सी एंड सेट डी में मल्टीपल सब्जेक्ट्स रखे गए हैं, और उन सब्जेक्ट्स में से सेट सी में कोई एक सब्जेक्ट और सेट सी में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होगा जब स्टूडेंट इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा। इन सभी सेट्स के लिए इंस्टीट्यूट की तरफ से ई बुक्स प्रोवाइड की जाएगी, और सेट ए एंड सेट बी के लिए फिजिकल बुक्स भी प्रोवाइड की जाएगी। साथ में इंस्टीट्यूट के डिजिटल लर्निंग हब पर वीडियोस लेक्चर्स भी होंगे, जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए होंगे। उसके थ्रू भी इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन की जा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं कंपैरिजन फाइनल लेवल के पेपर्स के बीच। फाइनल में भी पहले 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब सिर्फ 6 सब्जेक्ट रह गए हैं। पहला सब्जेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कोई चेंज नहीं है। सेकंड पेपर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नाउ बिकम एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थर्ड एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स में थोड़ा सा नेम चेंज आया है, एडवांस ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस भी ऐड कर दिया गया है इसके अंदर। फोर्थ कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस अब नहीं रहा है। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन पेपर 5 अब नहीं रहा है। सिक्स इलेक्टिव्स जो हुआ करते थे वो नहीं रहे हैं। सेवन पेपर अब हमारा पेपर 4 हो चुका है। पेपर 8 पेपर 5 बन चुका है। पेपर 6 इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन, जिसके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूछी जाएंगी। इस पेपर में सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी बेस्ड असेसमेंट होगा स्टूडेंट का। इसके अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे, जो कि आप देखेंगे हमने यहाँ कट किए हैं। कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट कट चुके हैं, बट ये अब केस स्टडी में बदलकर पेपर 6 में चले गए हैं। इन दो के साथ में और भी सब्जेक्ट हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, इंटरनेशनल टैक्सेशन, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस तरीके से सिक्स पेपर इज एंटायरली केस स्टडी बेस्ड। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफी ओल्ड और न्यू स्कीम का डिफरेंस पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच।